की एनर्जी बड़ी डाउन है, क्या बात है भाई, आज तो एनर्जी हाई होनी चाहिए, आराम करके आए। 2 मिनट और रुक जाते हैं, स्क्रीन शेयर्ड है, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्लास की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद। लास्ट का जो बैच था, लास्ट ईयर का जो बैच था, मतलब जिन्होंने अभी इस साल ये जेई क्लियर किया है, तो उनमें से 4 बच्चे आईआईटी में गए हैं। आईआईटी जहानाबाद सुना है आप लोगों ने? नो मैम। यस मैम। नहीं सुना है, बट कहीं है ये आईआईटी जहानाबाद, ऐसा ही कुछ इसका नाम है। पूरा नाम इसका मैं अगर बताऊं तो उन बच्चों का कुछ डाउट सेशन भी अरेंज हो रहा है, उनको कुछ डाउट है, उनका एग्जाम होने वाला है। तो आज मैंने देखा कि अरे बच्चे आईआईटी जंजीबार, जंजीबार सुना है? ये भी नहीं नो सुना? मैम। ओके, कोई आईआईटी है, ये किसी स्टेट का है, ठीक है। तो 4 बच्चों का सिलेक्शन वहां हुआ है और बाकी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस में गए। पिछले वाला बैच बहुत अच्छा था, सब सबने ऑलमोस्ट मतलब अच्छी अच्छी जगह ऑक्यूपाई कर लिए, इंडिया के टॉप टियर कॉलेजेस जो होते हैं, तो वो उनका ऑक्यूपाइड हो चुका है सीट्स वहां पर। और मुझे आपके बैच से भी बहुत उम्मीद है, एक्चुअली आपके बैच से भी सारे बच्चे मतलब अच्छे सीट्स ही लेकर जाएंगे, मैं जितना देख पा रही हूँ। जेई वन से भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे सीट्स लेकर के, कुछ बच्चों को छोड़ करके, वो भी अगर लास्ट में अच्छा कर जाते हैं तो फिर तो जय श्री राम पीयूष। यस, सो 15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शुरू करने वाली हूँ ना, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, इसीलिए सोच रही हूँ सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। आप लोगों का स्कोर कार्ड मिल गया ना, टेस्ट जो हुआ था संडे का? यस मैम। यस मैम। तो स्कोर कार्ड में कैसा दिया हुआ है? तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके नंबर दिए हुए हैं? यस मैम। मैम तीनों का अलग अलग भी दिया है और टोटल भी दिया है। अच्छा, तो आप लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आए, केमिस्ट्री में? यस मैम। मैम यस फिजिक्स में। किसी के फिजिक्स में आए, किसी के केमिस्ट्री में आए। ओके, मैथ्स का एज कंपेयर टू बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स मार्क्स लो आया है? मैथ का बीच में यस है। मैम। यस मैम। विशव कह रहे हैं मैथ का उनको ठीक आया है, बाकी कोई कह रहा है यस मतलब लो आया है। ठीक है, लॉगरिदम था ना इसलिए थोड़ा टफ लग रहा था आपको। अभी सेट्स वाले में तो लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू। यस मैम। यस यस मैम। चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट कर देते हैं, और कितना वेट करेंगे, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। टॉपिक नेम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है भाई आज का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टॉपिक नेम चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं। आज का डेट कितना है? 24 है ना? हाँ 24। डेट बड़ा मुश्किल है याद रखना। आसान। आप लोग के लिए ना, हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साइंस क्योंकि में डेली टेस्ट है इसलिए उसमें माइनस कर देते हैं हम कितने दिन रहे। वहां पे भी मैथ्स लगाते हो डेट में भी। ये टॉपिक का नेम यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना होगा भाई रिलेशन एंड फंक्शन का? 4 तो मॉड्यूलस में गए, उसके पहले आपके 5 6 7, आई थिंक 7 होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। यस, सो क्लास का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। ऑलमोस्ट ये उसी तरह है जैसे मॉड्यूलस का पढ़ते आए थे ना, सेम उसी तरीके से होगा। थोड़ा सा ग्रेटेस्ट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बड़ा,
तो बड़े और छोटे का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें। कहानी इसकी बहुत छोटी सी है जो खत्म भी हो जाएगी शुरू होने के साथ। तो देखिए एक डेफिनेशन है एक लाइन का आपके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एक्स है हमारे पास तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है सबसे पहले, मतलब ये जो भी होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। यही समझ में आता है ना, यही समझ में आ रहा है ना इससे। तो आपको या तो लेस होगा या फिर एक्स के इक्वल होगा, मतलब एक्स तो बड़ा हो गया उस केस में। यहाँ पे कुछ रहेगा, आपका फंक्शन रहेगा। अब वो क्या रहेगा ये तो आगे देखते हैं। सो इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। डेफिनेशन तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है अपने को। तो मैं अगर एग्जाम्पल ले लूं आपका, और एक चीज क्या है, इंटीजर की बात हो रही है, तो सारे बच्चे अभी मुझे बताएं कि इंटीजर होता क्या है, वैसे कैसी कैसी वैल्यूज को इंटीजर में लेते हैं। माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऐसे ना माइनस और प्लस दोनों आ जाते हैं इंटीजर में। यस नंबर लाइन। यस मैम। यस ठीक है। सो अगर मैं आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल लिखती हूँ 3/2, ठीक है, 3.2 सॉरी अपॉन नहीं 0.2, तो 3.2 हमारा इंटीजर हो सकता है क्या? यस मैम। यस मैम। इंटीजर हो सकता है बराबर, लेकिन इंटीजर का डेफिनेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो मैं सबसे पहले इसको समझती हूँ, नंबर लाइन के थ्रू ही मैं समझ पाऊंगी। क्या करूंगी मैं, प्लॉट कर दूंगी पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में भी कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ और -4। 3.2 मेरा कहाँ लाई करेगा, समवेयर हियर, ठीक है, बीच में कहीं पे मेरा 3.2 लाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो या तो लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। मतलब 3.2 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GIF, अगर मैं 3.2 का GIF फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगी, मैं जाहिर सी बात है पीछे जाऊंगी, या तो इक्वल या तो लेस। तो लेस में मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। जाना पड़ेगा मेरे को, 3 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू मुझे मिलेगा कहीं 3, 4 की तरफ बिल्कुल जाना नहीं है मुझे। तो ये एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ गए। अब एक दूसरा एग्जांपल भी जरा देख लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2, मैं अगर लिखती हूँ 3.99 और इसी नंबर लाइन पे ही उसको रिप्रेजेंट कर दूंगी, अलग से नहीं बनाना है मुझे। तो 3.99 मतलब 4 के थोड़े करीब होगा ये। यस मैम। 3.99, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी 3 ही होगा। 4 तो जाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ना, अपने को पीछे जाना है। नंबर लाइन पे हमें लेफ्ट की तरफ बढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब भी बात होती है। तो मतलब इसका भी मुझे क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो ये 2 से अपने ने समझ लिया। अब माइनस वाले में भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि माइनस का तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, उसमें भी लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है, तो कैसे बढ़ेंगे। चलिए माइनस का भी देख लेते हैं जरा। सो तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ -1.1, इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो -1.1 लेने के लिए तो मेरे को फिर से एक नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। उसमें ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2, -3, -4, ये हो गया 1, 2, 3, 4। -1.1 कहाँ होगा मेरा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा ना, इन्हीं दोनों के बीच में। यस मैम। यस मैम। सो 1.1। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिख सकती हूँ,
-2 मैम -2 सारे लोग -2 को ही सपोर्ट करते हैं? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. क्यों -2 को इतना सपोर्ट कर रहे हो? दोस्ती है क्या उससे? मैम -1 से मैम, छोटा क्योंकि मैम -1.1 से छोटा होगा। हाँ, सबको पता है, बहुत इजी है ना ये टॉपिक तो। यस मैम Yes, ma'am. यस ठीक है, एक और एग्जांपल फाइनल में ले लेती हूँ, ठीक है, अब और नहीं लूंगी, नंबर लाइन प्लॉट कर दिया तो ले ही लेती हूँ। तो 4 को अगर मैं लेती हूँ, अब 4 का मैं क्या करूंगी? 4 तो खुद पे ही आ जाएगा, इधर ही पे आ जाएगा ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कैसे लिखूंगी? इससे कम में जाएंगे क्या? 3 में आ जाएंगे? No, ma'am. 4 पे ही रहेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक मैम है, तो अगर वो एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होगा अपने में। ठीक है, चलो यस अब आगे बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते ना, एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा। सो अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ पाई का कितना होगा GIF? 3 3 मतलब 3.14 बोल रहे हो? तो वही बोल रहे हो ना, 3.14? यस मैम तो वो तो यहाँ कहीं आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, 3.14। ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो उसका 3 हो जाएगा कह रहे हो? मैम आपने -पाई नहीं लिखा है, पाई लिखा है। ओ हाँ, मैं इस माइनस को देख रही थी, चलो अंदर में -पाई लिख देती हूँ ना। अब जब यहाँ प्लॉट कर ही दिया तो माइनस का ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या ही हो जाएगा। मैम अब -4 आएगा। अब -4 आएगा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। और अगर नहीं होता तो यहाँ पे 3 आता। ओके, डन है देन, सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा। यस मैम ओके, तो आगे मेरे को आपसे बात कुछ करनी है डोमेन और रेंज के बारे में। सो हमें क्या पता है, fx इज इक्वल्स टू मेरा x होता है। सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अगर किसी क्वेश्चन में डोमेन पूछ लेगा तो x बिलोंग्स टू r, और अगर आपसे रेंज पूछ लेगा तो रेंज का क्या करेंगे हम? इंटीजर्स सेट तो वही होगा कि सेट A बना, सेट B बना है, तो रेंज तो आपका B वाला होगा और डोमेन आपका A वाला हो जाएगा। मगर ये x बिलोंग्स टू r होगा और ये इंटीजर्स होगा। अब जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे हमको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली कह क्या रहा है। अगर हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना करके सीखें, जरूरी है अपने लिए ग्राफ का एग्जांपल देखना। यहाँ पर जस्ट यहाँ पे मैंने 0 प्लॉट कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल कैसे लूंगी? अगर मैंने सपोज 0 पे ही कुछ नंबर रख दिया है, ठीक है, लाइक 0.1 0.2 कुछ भी आप समझ लो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बच्चों? 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 पे रखती हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर सपोज मैंने 1 पे ही कुछ रख दिया है तो 1 का 1 ही होगा, और ओके 1 का 1 ही होगा, और अगर 1 के नियरली रख दिया है तो वो 0 में चला जाएगा। यस मैम ठीक है, यस मैम यस ओके, 1 का तो आपका 1 ही होगा। अच्छा, अब 2 और 1 के बीच में अगर मैं कुछ लेती हूँ तो वो भी 1 पे चला जाएगा, वो भी 1 में आएगा, वो भी 1 पे आएगा, और ये वाला आपका 0 पे चला जाएगा। ओके, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा जिससे मेरा 2 पर आएगा? मुझे 2 और 3 के बीच में कुछ लेना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा 2 पर आएगा कुछ। यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है, और मैं 3 और 4 के बीच में लूंगी तब जाके मेरा 3 पे कुछ आएगा, यस मैम एंड सो ऑन, मतलब यस, तो मैं 4 तक लूंगी तो मतलब 4 और 5 के बीच में लूंगी तो मेरा 4 पे आएगा। मतलब ये इस तरीके से कुछ ऐसा इंक्रीज होता जाएगा इसका ग्राफ। और माइनस वाले में भी सेम एप्लीकेबल होगा, है कि नहीं? तो
माइनस वाले का भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि आप लोग सब समझ चुके हो। -2, -3 एंड -4। अच्छा, तो -1 पे लाने के लिए मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा? 0 पे। 0 के बीच में। ठीक है, -1 के बीच। ओके। और -1 और -2 के बीच में अगर मैं लूंगी तब जाके मेरा कहीं पे -2 पे आएगा ना। -2 आएगा। यस मैम। इसके बीच में लूंगी तो, और इसके बीच में लूंगी तो मेरा कहाँ पर आ जाएगा आपका? यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। इनके बीच में लूंगी तो कहाँ पे आ जाएगा? 3 पे, -3 पे मतलब आ जाएगा। ये तो बड़ा मजेदार है ना, जो बड़ा है वही छोटा हो जा रहा है यहाँ पे। यस मैम। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, जस्ट पॉइंट से हाईलाइट कर दिया है मैंने। ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया जानते हो? क्योंकि एक एग्जाम्पल लिया हुआ था ग्राफ को लेकर के, -इंफिनिटी और इंफिनिटी तक रहने देगा। एक एग्जाम्पल लिया हुआ था GIF ग्राफ का आपका, ठीक है। तो हमने तो अपनी भाषा में समझ लिया, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है उसी हिसाब से। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये ओपन और क्लोज से इनको मतलब नहीं है, इनको ओपन और क्लोज से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि एक पे वैल्यू रखा और उसको समझा कि वो किसके बीच में लाई करेगा। जैसे हमने किया था सेम उसी तरीके से इन्होंने किया है। जो है 3 पे कोई वैल्यू रखा होगा तो 2 पे आया होगा, 2 पे कोई वैल्यू रखी होगी तो 1 लिया होगा इन्होंने, यही किया होगा ना लेस में। यस मैम। ठीक है, अब 1 पे कोई वैल्यू रखी होगी तो 0 पे आया होगा वो। यस मैम। यस मैम। सीक्वेंस सही है हमारा, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है हमें? नो मैम। ठीक है, देन ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा। अगर क्वेश्चन में बनाने को बोलेगा तो बनाना पड़ेगा अपने को। अब जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें भी भाई प्रॉपर्टी है भाई साहब के। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? x + n = x + n, जहां पे n आपका हो जाता है इंटीजर। तो x क्या होता है फिर अगर n इंटीजर हो जाता है? तो होगा x कुछ, हमें क्या लेना देना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही देखेंगे। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। x + n अगर मुझे लिखना है तो पहले तो मैं दोनों को साथ में लिखूंगी। मैंने ले लिया 2.6 + 3। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा अपने को? 5.6। 5.6 आएगा। 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 5। तो 5। हाँ, तो मुझे बस उसका GIF लिखने से मतलब है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको अलग अलग करके लिख देना पड़ेगा। 2.6 + 3 मुझे इसको लिख देना है, तो भी ये अपने को 5 ही मिलेगा, क्योंकि 2 का तो 2.6 का तो 2 हो जाएगा ना, इसका तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 3 तो 3 रहेगा। तो अल्टीमेटली 2 + 3 5 होता ही है। यस मैम। करो उतना ही अपने को आना है। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहता है? ये x + x = x + x which is equals to 2x। कितने सारे x इसने दे रखे हैं। तो इसको अगर हम एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये x, तो सबसे पहले तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट है। इट्स लाइक मॉड्यूलस, डबल मॉड होता है तो एक मॉड से हटाते हैं। तो x प्लस ये हमारा क्या हो गया? x, सबसे पहले तो ये हो गया है, फिर इक्वल्स टू में एक x तो है अपने पास, ठीक है, और यही 2x मिलके 2 बना रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि 2x अगर, तो अगर ये 2x मिलके बना रहे हैं तो इसमें मैं अगर एक और x ऐड कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा? बोलने का मतलब क्या है मेरा, ये x + x मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे 5 लिखते थे ना, x प्लस देन अगेन x + x, जो कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया और उसमें एक x 3x होगा। 3x होगा। ये 3x हो जाएगा। वैसे मैंने ये किया क्यों है? इसको मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है कि क्वेश्चन में अगर आता है तो हमको खुद से भी एक x ऐड कर देना पड़ेगा उधर। यस मैम। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें और कुछ देखने के लिए बचा नहीं है। अब ये भी एक है भाई, थर्ड वाला क्या कहता है? x + -x।
मतलब कि इसको मैं कैसे एग्जाम्पल ले सकती हूँ, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपका एक 2.3 ले लेती हूँ और एक प्लस में -2.3 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, इसका GIF देखना है, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका GIF क्या होगा -2 होगा, 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा भाई, 0 0 0 2 प्लस -2, ठीक है, ये तो 0 हो ही जाना है अपने को, -2 ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 को अगर मैं रख दूं तो 4 प्लस 4 फिर मेरा क्या हो जाएगा, 4 प्लस -4, वो भी तो 0 ही हो जाएगा। 0 तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है अपने को यहाँ पर, कि सभी 0 हो गए इस प्रॉपर्टी में। इसको कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, ये प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी लगाओगे तो। इनइक्वालिटीज में आते हैं, मतलब अभी तक तो आप कैसे देख रहे थे, इक्वल टू करके देख रहे थे, तो वो एक्चुअली फंक्शन में गिना जाता है। इनइक्वालिटीज में बस थोड़ा सा एक साइन आ जाता है बड़े का और छोटे का। तो पहले वाले को मैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, इससे क्या मतलब हम समझते हैं कि ये तो पता चल रहा है कि x हमारा n से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। हाँ, अब n क्या हो जाता है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू i, ये i क्या है, इंटीजर इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i। अच्छा, जो इंटीजर होगा वो मेरा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा x से, तो यहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस शायद लग रहा है पढ़ने से। अब एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसको जरा। सपोज मैंने ले लिया है x, अब x अगर मैं लेती हूँ तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये मेरा ग्रेटर भी होना चाहिए इक्वल भी होना चाहिए n के, तो n की जगह पे मैंने एक इंटीजर ले लिया, 3 ले लिया। 3 मुझे पसंद नहीं है वैसे उतना, लेकिन ले लिया, ठीक है। चलो, तो इस ये बोलने का क्या मतलब है, जैसे मॉड हम लोग लिखते थे तो मॉड हटाते थे तो माइनस होता था तो प्लस हो जाता था, मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन मॉड। यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सिंपली ये लिख देंगे। और अगर नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करते हैं, जो कि हम लोग बचपन से करते आए हैं, 0 1 2 3, तो मेरा x जो होगा वो 3 से ग्रेटर होगा, मेरा ग्राफ कहाँ जाएगा, इस तरफ में जाएगा पूरा का पूरा, Yes, ma'am. इधर जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं यहीं पर, और तो यहाँ पे नंबर देने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ये। इसको अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कह रहा है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे भी इक्वल टू है और यहाँ पे भी इक्वल टू है, बट इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है थोड़ी सी, x मस्ट बी लेस देन n, नॉट इक्वल टू, लेस देन n होना चाहिए। तो लेस देन n होगा तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपका ले लूं, सपोज सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू, नंबर चेंज कर देती हूँ मैं, 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए मेरा, x शुड बी लेस देन 2, ओके, ठीक है। x मेरा 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा मतलब कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ इस तरफ में बनेगा। Yes, ma'am. यस, इक्वल तो नहीं होगा 2 के, बनेगा तो इसी तरफ में, किसी भी तरह से वो 2 के पास नहीं पहुंचना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर 1 और 2 के बीच का कोई एक वैल्यू आ जाता है, जैसे कि हमारा आता है 1.9, तो 1.9 इज नियरली 2, नियर टू 2, तो उसका GIF क्या हो जाएगा, GIF तो 1 ही होगा ना, Yes, Yes, ma'am. 1 ही हो जाएगा। बट हमें 2 दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 है एंड वैल्यू आपको 1.9 मिली है, तो आप किसके ऊपर से ग्राफ बनाओगे, लेस देन में 2 के ऊपर से बनाओगे या 1 के ऊपर से बनाओगे, GIF से 2 के ऊपर 2 के ऊपर से बनाओगे, बट ये इक्वल टू 2 नहीं होगा, देन इक्वल टू 2 अगर नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ेगा उससे, No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है।
शायद आप लोग मेरी बात समझे या नहीं भी समझे तो क्वेश्चन में तो समझ ही जाओगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी तो हमने मोटा मोटी देख लिया है कि क्या कह रहा है। ओके, x इज ग्रेटर देन n। अच्छा, x अगर ग्रेटर देन n है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग जरा। एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ, हमारा एक x है, वो क्या है आपका ग्रेटर देन 2 ले लो आप, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा देन। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। मतलब नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करेंगे तो 0 1 2 3, मतलब अगेन ये इसी तरफ हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी में और पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या अपने को? ये भी तो कुछ बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, और ये कह रहा है n प्लस 1। अच्छा, तो n में कितने भी ऐड होंगे, जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ ही को। ठीक है, दौड़ लगाता मैं। आप माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। सो ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन n, x लेस देन n। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक लेके खत्म करते हैं इसका एग्जाम्पल। सो ये हो जाएगा मेरा x इज लेस देन 4। तो एनीवेज ये x शुड बी लेस देन 4 ही रहने वाला है। अगर यहाँ पे आपका 4 होता तो ये 4 के इस तरफ में जाएगी इसके वैल्यूज, बस यही है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि सारे बिलोंग्स टू इंटीजर्स होने चाहिए, होल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यस मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली आया। तो ये क्या कह रहा है अपने को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो ये तो कुछ फैक्टराइज करने जैसा अपने को दिख रहा है। यस मैम। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसी पे बेस्ड है ना ये क्वेश्चन, लग रहा है ऐसा? यस मैम। यस मैम। तो आंसर हमें मिलना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। मिलता है कि नहीं, देख लीजिए। मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, पता है, आप लोग की आत्मा कह रही है, आंतरिक आत्मा कह रही है कि मैम सब आता है, ये टॉपिक पढ़ाओ ही मत, हमें कुछ और टॉपिक। मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेट्स के टाइम पे तो ऐसे ही था, सब सोच रहे थे कब खत्म होगा, सब तो आता है, कुछ नया पढ़ाओ, कुछ नया पढ़ाओ। अच्छा, मैम जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने में मजा आता है ज्यादा, डाउट क्लियर हो जाते हैं। और चलो अच्छी बात है अगर बोर नहीं हो रहे हो तो। ठीक है, तो हम लोग केस 1 लेते हैं। अब केस 1 में मैं कुछ थोड़ा सा इधर उधर मुझे करना पड़ेगा, मतलब जो इसने बोला है सीधे सीधे मैं वो नहीं लूंगी, क्रॉस चेक करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। सो इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर तो हमको पता है, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब क्या होगा मेरा, देन x प्लस माइनस एक्स, कोई एक वैल्यू बताओ जो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं लिख दूं तो लगेगा कि हाँ हमने गलत नहीं लिखा। ऐसी कोई वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है तो बताओ। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, कुछ भी चलेगा, विच डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ग्रेटर देन 0। √3। √3 किसने बोला? ग्रेटर देन 0 बोले तो 0 से आगे 1 2 अप टू इंफिनिटी सारे इंटीजर्स नहीं होते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। तो ग्रेटर देन 0 क्यों कह रहे हो फिर देन? √3। ओके, आपने एक √3 मुझे बोला है, ठीक है। अगर √3 बोलते हो और इसको अपने को सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो ये आता है, क्योंकि मैंने तो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर ले लिया है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको, √3 प्लस माइनस √3। ये इंटीजर नहीं होने के बाद भी ये क्या होगा, क्या होगा? 0। मतलब क्या मुझे कोई फर्क पड़ा? मैंने इंटीजर नहीं लिया तो भी मुझे कुछ नो मैम। मतलब प्रॉपर्टी आपकी किसी भी हाल में जो है काम करेगी ही करेगी, चाहे आप इंटीजर लो
या ना लो? ना दो। यस मैम। ओके, आपके स्कूल्स की छुट्टी बढ़ी है क्या कुछ दिनों के लिए? नो मैम। नो मैम अब तक मैम, कोई मैसेज नहीं आया। मैम आज के दिन तो की। स्कूल है। हम आज देखेंगे मैसेज आता है कि नहीं। ओके ठीक है, शायद आ जाएगा। मुझे ऐसा कुछ आया है, अब कौन सी क्लास वालों का आया है वो पता नहीं है मुझे, 9th 10th का कि 11th का। ठीक है, अब ये वाले को भी तो कुछ तो इसका अला भला अपने को करना पड़ेगा ना, ये भी दिया हुआ यस है। मैम। यस ठीक है, मैम। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस एक्स। एक्स की जगह पे मैं कोई इंटीजर की वैल्यू अगर डाल देती हूँ, सो लेट्स से मैं 1 डालती हूँ, ठीक है, तो मेरा x प्लस माइनस एक्स है, तो मैं एक काम करती हूँ -1 को ले लेती हूँ। कुछ इसमें कुछ मुझे मतलब कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, बस मैं इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकालूंगी और ये वैल्यू तो है ही मेरे पास। इसको फैक्टराइज करके कितना मिल जाएगा मेरे को, कितना मिल जाएगा भाई? 3x माइनस 2x। 3 2 तो 6 होता है ना, लेकिन ये तो 5 है ना इधर में। ओके 5 प्लस 6, ओके फाइन फाइन गुड। ओके, तो 3 और 2 हो जाएगा, फाइन। x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इन वैल्यूज को क्या मैं लूंगी, 2 और 3 को? देखो मैंने ये वैल्यूज निकाले क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? अब मैं तो यही करूंगी ना कि इस तरफ मतलब LHS को मैं लेकर के एक सॉल्व कर सकती हूँ और एक राइट हैंड साइड को लेकर के मैं सॉल्व कर सकती हूँ। LHS का मैंने करके देख लिया, राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट कि मैं फैक्टराइज करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो इन दोनों का मैं क्या करूं, आप ही बताओ। ये तो 0 चलो आ गया, इन दोनों का क्या किया जाए? मैम वैल्यूज भर देंगे x में। विषव आपकी आवाज बहुत धीरे क्यों आ रही है? अब जो भी बोलते हो ना वो सुनाई दे रहा है मगर समझ नहीं आ रहा है, बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। कोई भी बच्चा, आयुष भी बता सकते हैं, पीयूष भी बता सकते हैं, अंकित हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, इन दोनों वैल्यूज का क्या कर सकते हैं हम, आपको क्या लगता है? मैम x में भर देंगे तो -1 आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, कैसे? मैम अगर प्रॉपर्टीज में 2 और 3 की वैल्यू भर दे तो। प्रॉपर्टी में 2 और 3 की वैल्यू मतलब इधर भी भरने को बोल रहे हो? मैम यहाँ पे जैसे लिखे ना x प्लस माइनस एक्स, तो एक x की वैल्यू 2 और दूसरे x की 3। 2 और 3 ले लोगे और तो आप क्या बोलोगे कि 5 आएगा आपका, सॉरी 2 प्लस माइनस 3, तो यानी कि -1 आएगा और ये -1 LHS इक्वल्स टू RHS करने को कह रहे हो? यस मैम। अच्छा, और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है? x स्क्वायर माइनस 5x में 2 और 3 पुट कर दे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 में, तो ये तो जब आपने -1 के इक्वल रखा तब आपको पता चला ना कि 2 और 3 भी आपके पास कोई सोल्यूशन है, पहले से तो हमें पता नहीं था। तो फिर इसी को आप इसमें पुट करना चाहते हो वापस से? यस मैम। इससे पहले जिस बच्चे ने बताया ना वो सही होगा, क्योंकि आपने डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर रख के देख लिया, आपको 0 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये 0 मिल रहा है और ये 0 नहीं मिल रहा है, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS मेरे को अगर करना है, तो -1 इधर भी मैं अगर लेकर करती हूँ, मतलब -1 इधर भी अगर मैं प्रूफ करती हूँ, तो -1 इक्वल्स टू -1 आएगा, जिससे मेरा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग ये दो वैल्यूज को क्या करेंगे पता है, इग्नोर करेंगे जनरली, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए 0 और आंसर भी मेरा 0 है, तो 2 और 3 मुझे कुछ खास फायदा नहीं दे रहे हैं। हालांकि -1 के चलते मैं इनको ले रही हूँ और इक्वल कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, केस 2 लिख देती हूँ मैं। ये हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -1।
तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू मेरा -1 होगा, -1 इज इक्वल्स टू -1। -1 ठीक है, ये भी मेरा ठीक है। मगर जिस बच्चे ने भी आंसर दिया, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत दिखने में आसान और सिंपल है, मगर 3 कंसेप्ट इसमें लग रहा है। आपने -1 इक्वल्स टू -1 कर तो लिया, मगर LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हो गया, मगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो नहीं करता है मेरे। ये तो मेरे किसी भी एंगल से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी तो मेरा आंसर 0 मांगता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमने ये क्यों Yeah. किया फिर? इसकी कोई जरूरत है क्या हमें LHS इक्वल्स टू RHS करने की? नो मैम। हमें तो प्रॉपर्टी 0 मांगता है, मगर ये 0 दे ही नहीं रहा है, फिर भी हमने किया है। मतलब इससे क्या समझ में आता है? ये स्टेप आपका गलत नहीं है, दिस इज एक्यूरेट, ये भी एक्यूरेट है। मतलब क्या समझ में आता है आपको? ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं अपने पास। जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लिखते थे ना, fx इज इक्वल्स टू, क्या रेस्ट्रिक्शन होता था अपने पास? सपोज एक x होता था और एक -x होता था, राइट? ऐसे ही होता था। तो Yes, मैं ma'am. अगर x और -x की जगह पे क्या ले सकती हूँ? x की जगह पे 0 ले लिया, -x की जगह पे -1 ले लिया, सच दैट मेरा एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे बना है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हियर भी, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रेस्ट्रिक्शन मेरा परफेक्ट होगा ना इस क्वेश्चन के लिए? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, then Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और कुछ रखा नहीं है अपने लिए। साइड्स में देती हूँ अलग से आंसर करने के लिए, मगर वहीं पे आंसर कर देती हूँ मैं भी, क्योंकि क्वेश्चन सामने लिखा है, आसान पड़ता है। सो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, अब चलो इसको जरा देख लेते हैं। ये भी कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है अपने पास। क्या करेंगे हम लोग? -2 इज लेस देन -x इज लेस देन 3.5। ठीक है, इनइक्वालिटी जहां पर भी आता है वहां पे मेरा क्या होता है? वेवी कर्व का कंसेप्ट लगता ही लगता है। कोई जरूरत नहीं आपको वेवी कर्व का ग्राफ बनाने की, मगर एक छोटा सा ग्राफ बना के तो अपने को समझना ही है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखते भी हैं तो -x मेरा कुछ है, वो क्या है मुझे पता नहीं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है -x से, सो मैं क्या करती हूँ, लेट -x इज इक्वल्स टू t, इसको मैं पॉजिटिव बना देती हूँ कुछ देर के लिए, फिर तो -x ही आएगा। तो ऐसे में क्या होगा मेरे पास? -2 इज लेस देन t विच इज लेस देन 3.5। ओके, अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं छोटा सा, वहां पे मैं समझूं कि मेरा 3.5 और -2 मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। 3.5 का -1 -2 और -3, चलो यहाँ तक काफी है अपने पास, -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी। 3.5 मेरा आएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं पे मेरा आएगा जो है 3.5। ठीक है, तो Yes, अब ma'am. इसका Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मेरे GIF क्या निकलेगा? 3. 3 3. 3 4 निकलेगा। चांसेस तो 4 के बनते हैं। ग्रेटर वाला पढ़ा था आपने प्रॉपर्टी। ये क्या है आपका? x है, -x जो भी है, x हो चाहे -x हो, ये क्या कह रहा है कि ये n से बड़ा है। ठीक है, अगर ये n से बड़ा है तो जाहिर सी बात है आपका x n से बड़ा ही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इसको भी तो देखना पड़ेगा अपने को। ये -2 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है, इसलिए आप यहाँ पे 3 बोल रहे हो। यही रीजन है कि आप 3 बोल रहे हो। Yes, नो ma'am. नो, ये 3 नहीं होगा बच्चों। एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी भी थी, चलते हैं वापस से प्रॉपर्टी में। क्या यस सर। आ गया प्रॉपर्टी? ये n+1 कब होता है? जब आपका x ग्रेटर होता है, तो n+1 हो जाता है। इसको जरा याद रखना, व्हेन x इज ग्रेटर देन n, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये क्या है आपका? व्हेन x इज लेस देन n, x इज लेस देन n। ओके फाइन।
और कोई प्रॉपर्टी है? और भी देख लेते हैं। x जब आपका n से छोटा है और इक्वल है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा है और इक्वल है तो ये बड़ा और इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी है? ये तो हम लोग देख चुके हैं, नहीं, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास। ये भी एक प्रॉपर्टी है, x प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x, तो इसमें एक x ऐड होता था तो 3x मिल गया था अपने को। तो टोटल हमने इतना ही पढ़ा है। इस पे अगर आप ध्यान देते हो, इस पे n+1 वाले पे, कहीं ना कहीं वो मेरा इसमें लाई कर रहा है, राइट। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इससे और इसके बीच में, तो n+1 का तो यहाँ पे भी लग सकता है। यस मैम। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, जिसके बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। किसको गाना गाना है मैथ्स क्लास में आकर के? सिंगर बनना है? गाना सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, बताइए। ठीक है, 3.5 हो गया है मेरा। तो इसको मैं इनइक्वालिटी से लूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली 4 तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ। तो इनइक्वालिटी से अगर मैं इसको लेती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? ये इसको तो मेरे को देन क्या करना पड़ेगा? ये लेस में आ गया है, अगर ये लेस में आ गया है तो ये भी मेरा ग्रेटर में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1, कहीं ना कहीं -1 पे जाएगा, इससे बड़ा है ना -1, एंड इज लेस देन t एंड दिस इज लेस देन 4, इक्वल टू नहीं लगेगा मेरा यहाँ पे, बट ये मेरा लेस देन और इक्वल टू लगवा रहा है क्योंकि मैंने बड़े पे जंप किया है यहाँ से। और फिर से इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो -1 सुनाऊंगा सिद्धू मूसेवाला का खल्लू डॉन। यस, सो -1 इज लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा -(x), क्योंकि हमारे पास -x था जिसको हमने t सपोज किया था, विच इज लेस देन 4। अब ये माइनस मुझे चाहिए नहीं, माइनस अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी? इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगी और सबको पॉजिटिव बना दूंगी। वैसे माइनस मुझे क्यों नहीं चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जब माइनस में है तो उसको क्यों मैं बदलना चाहती हूँ? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे इन सबको भी पॉजिटिव करने का ही मन कर रहा है इनइक्वालिटी में, ताकि सारे सेम इक्वेशन पे लाइक करें। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, और x आपका कितना हो जाएगा? ये ग्रेटर, इसका भी अगर मैं साइन चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा बच्चों? -4। -4। अच्छा, मैंने तो आपसे बोला कि भाई मैं तो माइनस हटाना चाहती हूँ, तो फिर इसको क्यों माइनस दे दिया मैंने? इसका क्या तुक बनता है? कोई तुक बनता है? कोई तुक बनता है? बताइए। आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है, मुझे आपका साइन का कॉन्सेप्ट चेक करना है बच्चों। बोलने का मतलब क्या है कि आपने इस वाले साइन को पूरा चेंज किया, इनइक्वालिटी को आपने लेस देन से ग्रेटर देन बनाया, तो क्या इस वाले को नहीं बनाओगे आप, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या करोगे बताओ? हम चेंज करेंगे। हम लोग जब x+5 - 6, मैंने जब माइनस थ्रू आउट आपका मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मैं माइनस सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको छोड़ दूंगी? मैं ये पूछ रही हूँ। नो मैम, थ्रू आउट ही करेंगे ना, थ्रू आउट ही करेंगे। यस, अगर थ्रू आउट करते हैं तो ये मेरा -4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये -4 ये 1, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। इनइक्वालिटी यहाँ पे लाई कर रही है, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया वो मुझे सही मिल रहा है, वो तो मुझे सही मिल रहा है। 3.5 और 2 ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग हमेशा से करते आए हैं। 3.5 और 2 आपको लगता है सही हो सकता था? मेरे आंसर को मत देखो, तो सही हो सकता था, आप अपने दिमाग से सोचो। 3.5 और 2, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ या ना? ना, ओके। और ये इसके लिए हाँ कि ना? -3 और 2 हाँ था 50-50। 50-50, मतलब इसका चांसेस आप ढूंढ रहे थे -3 और 2 का। क्यों भाई -3 का ढूंढ रहे थे? समझ रही हूँ मैं। -2 और -1,
तब आप -3 का ढूंढ रहे थे ना, मगर ये तो n+1 का बात हो रहा है ना प्रॉपर्टी में, n+1 का बात हो रहा है, तो आप इसमें एक प्लस करोगे तो ये तो -1 हो जाएगा, तो भी तो आपको -1 मिल रहा है, -3 तो तब भी नहीं मिल रहा। यस मैम। -1 का ही चांस बन रहा है, और साथ में कॉम्बिनेशन में इन्होंने 2 दे दिया है, तो 2 कैसे आएगा, मेरे 3.5 से तो लाखों दूर है 2, तो भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते थे यहाँ पे, अगर आप n+1 रख के देखो तो। नन का तो वैसे भी क्या इतनी मेहनत नन निकालने के लिए हमने किया है, तो ये अपना हो गया है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हमने यहाँ पे कर दिया, मगर कुछ तो किया, और यही सही तरीका है इसको करने का। इसको भी देख लेते हैं जरा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आज का, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट्स में जो टेस्ट का डिस्कशन है उसको कर देती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करके आज इसको खत्म करते हैं ना, रोज रोज उसको क्या लेके बैठेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन पहले ही कर लो आप लोग, ठीक है, अपना अपना ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो आप लोग कि क्या हो सकता है। तब तक मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये आपका कितना हो जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू 2x + 4 लेस देन इक्वल टू 3। ये बीच में जो ये वैल्यू दे दी है, तो कुछ तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे सॉल्व करो। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 2x + 4 को मैं क्या ही सॉल्व करूंगी, एक x है और एक x नहीं है, इसको मैं t ले लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, इसको अगर मैंने t ले लिया तो -3 लेस देन इक्वल टू आपका t हो जाएगा, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3। एक -3 है और एक 3 है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती भी हूँ 0, -1, -2 और ये हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा 1, 2 और ये हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे करूँ क्या, समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि इनइक्वालिटी आपका 3 है, मतलब कि चलो 3 पे कुछ आएगा मेरा, तो 3 पे तो 3 ही आएगा, वो मुझे पता है इंटीजर की वैल्यू, और -3 पे भी अगेन -3 ही आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता हुआ कोई वैल्यू मुझे चाहिए, तभी मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाल पाऊंगी। और ये सब इन्होंने क्या दिया है, -7/2, -4, -1/2, मतलब कुछ तो इन्होंने किया है यहाँ पर, तो हम लोग भी करके देख लेते हैं। -3 लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन 4, तो t की जगह पे उसकी असली वाली वैल्यू मैं रखूंगी अगर, तो -3 लेस देन इक्वल टू 2x + 4 लेस देन 4। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे और बाकी इंटीजर्स है, तो मैं सबको आपस में सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, लेकिन -3 -4 है, मतलब कि मेरा कितना होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 ये हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू मेरे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा, फाइन 2x बचेगा, एंड ये लेस देन में कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा ना आपका, मतलब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। 4 को इधर ले आओगे आप, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और एक की कहानी हो जाएगी खत्म। अगर उसकी खत्म होती है तो कहीं ना कहीं -7/2 मुझे दिख रहा है, -7/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, ये मुझे दिख गया है भाई। तो -7/2 के संग 0 वाला एक कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है, जो कि c का दिख रहा है मुझे, यस एक मैम। क्लोज और एक ये ओपन। ठीक है, अच्छा -7/2 ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, प्लॉट ये करूं, -3 की साइड है, -3 और -4 के बीच में। -3 और -4 के बीच में, यस मैम। यहाँ पे आएगा -5। -7/2, ये कैसे पॉसिबल है, बड़ा अजीबोगरीब आंसर दे रहे हो। -x क्या गया, 7 की लाख बस। अच्छा, यहाँ पे -6 भी जाएगा और यहाँ पे -7 भी जाएगा, ठीक है, तब भी -7/2 कहाँ आ रहा है, तो -7 और 8 के बीच में आएगा मुझे जहां तक लगता है। यस मैम, 8 और 7 के बीच। नहीं, हम कोई जरूरत नहीं है, उसको कहीं लाने की कोई जरूरत नहीं है, तक रहने दो। नंबर लाइन पे तो प्लॉट करने नहीं बोला है ना हमें, हमें क्या बोला है, सॉल्व फॉर x, मतलब ये हमसे
क्वेश्चन भी अलग अलग डिमांड करता है। वो बोल रहे हैं एक्स के लिए सॉल्व करो, तो एक्स के लिए सॉल्व करो तो कर तो दिया एक्स के लिए सॉल्व। एक्स का जो भी होगा वो -7/2 और 0 के बीच में लाई करेगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर तो सी ही होने वाला है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस यस नो करते करते एक दिन ये आ जाएगा जेई का एग्जाम और फिर हो जाएगी कहानी खत्म। बहुत टाइम है अभी तक। बहुत टाइम है, यस मैम। नहीं लगेगा, टाइम का पता नहीं लगेगा। लेकिन पता है मतलब हम जो टीचर्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पता है जैसे जैसे जेई का एग्जाम करीब आता है ना, ऐसा लगता है कि यार बच्चों से इतने दिन से जुड़े थे, अच्छा बैच चल रहा था, एक दोस्त, हम लोग दोस्त जैसे, चाहे भाई बहन जैसे, जैसे भी बोलो रहते हैं, एक इमोशनल हो जाता है ना, एक रिलेशन बन जाता है। तो फिर वो बैच जाता है, फिर न्यू बैच आता है, तो भले ऑनलाइन क्लास हो मगर इमोशनल हो जाते हैं, ये तो बात। करते रहेंगे ये बात, लगाते रहेंगे। कोई नहीं, लगाते 12th रहेंगे। में जाओगे तो फिर तो आओगे ही, ये एक खुशी रहती है 12th में आओगे। यस मैम। अच्छा तो 31, 32, 33 हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। 31 वाला बड़ा आसान था आपका, वो रूट को उन्होंने सॉल्व किया था। सपोज आपका 15 √2 है, तो 15 को भी उन्होंने क्या किया था, √2 √2 √2, मतलब रूट को एक संग सॉल्व कर लो, एक डाल दो। 32 वाले में आपका क्या लगा था, लॉग की प्रॉपर्टी लगी थी। 33 वाले में भी लॉग की प्रॉपर्टी ही लगी थी, 1/समथिंग प्लस 1/समथिंग। 34 वाले को देखोगे तो इसको भी मत ही देखो, मैं तो देखने नहीं वाली। 34 इसका आंसर मैंने यहाँ पे कट करके पेस्ट किया है, देखो ये भी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी तो लगी है, हो गया ये भी आपका। 35 वाले को थोड़ा सा देख सकते हैं। 35 वाला अगर बोले तो क्या रहा है क्वेश्चन में, द सेट ऑफ ऑल x satisfying the equation x to the power log 3x square plus log 3x the whole square minus 10 equals to 1/x square। अच्छा x स्क्वायर बोल दिया है, मतलब जो x की वैल्यू आएगी ना, आप उसको पावर में पुट करके निकालोगे, तो 3 का तो 9 मुझे दिख रहा है, या फिर 2 का 4 भी हो सकता है। 1/81 मतलब कितना आएगा, कुछ वैल्यू आएगी उसको रखा जाएगा। इसको जरा देखते हैं 35। कितने बच्चे 35 का यहाँ पे सॉल्यूशन देख के समझ गए थे, कोई समझा था या फिर कोई भी समझा नहीं? सॉल्यूशन देने से सिर्फ नहीं होता ना, उसको समझना भी तो पड़ता है। अच्छा चलो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करती हूँ मैं। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स विथ बेस 3। अच्छा इन्होंने पावर को पूरा उतार दिया है नीचे जो पावर में था, और उसके संग लॉग मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड पे। तो जब पावर को यहाँ पे नीचे उतारो तो यहाँ पे क्या था, जो -2 ले लिया इन्होंने, क्या था भाई यहाँ पे 1/x स्क्वायर। अच्छा 2 जब ऊपर गया तो आपका -2 हो गया, और उसके संग भी लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू लॉग x base 3 is equals to 0 to log x base 3 plus log x base 3 the whole square minus 8 is equals to 0। मतलब इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, एक को 0 ले लिया, और ये जो स्क्वायर है इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, उतार दिया सामने। इसको नहीं उतारा, इसको एज इट इज रखा है, और 10 -10 प्लस 2 करके इन्होंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, और ये -8 हो गया आपका। इतना तक भी मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया इनके पास, और फिर क्या आ गया, log x टू दी बेस 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस -3 भी आ गया, फिर 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, और हम क्या करेंगे, आप लोगों ने वो फॉर्मूला का नाम सुना है, वो किसी जमाने में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला था, b square minus 4 अपॉन 2a 4ac अपॉन 2a। 2a। अच्छा और b स्क्वायर होता था ना। यस मैम। अगर मैं Yes, रूट ma'am. को 4ac में डालूं तो उससे पहले मैं क्या लिखूंगी, चलो मैं रूट को हटा देती हूँ, तो मैं आप लोगों का फॉर्मूला लिखती हूँ, b स्क्वायर प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला तो आप ही बताओगे ना, वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्या है। b² -4ac/2a।
अच्छा, तो ये प्लस माइनस बी स्क्वायर के सामने आता था। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओनली माइनस आएगा, आप कह रहे हो, प्लस के आने का कोई चांस नहीं है, ये कह रहे हो? यस मैम। ओके चलिए ठीक। सो log 3x स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका log x3 द होल स्क्वायर माइनस 10 ये हो गया, और ये हो गया है log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया? अच्छा, इक्वल्स टू को हटा दो, अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ ले आती हूँ तो प्लस में आ जाएगा, ये मेरा प्लस 2 log बेस में 3 और x इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे अगेन क्या इक्वेशन मिलेगा जो इनको मिला था, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, log x टू द बेस 3 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, log बेस में 3x द होल स्क्वायर माइनस 8 अगर मैं कर देती हूँ तो भी मेरे पास क्या बचेगा, एक log x टू द बेस 3 तो बचेगा ही बचेगा, अगर इसको मैं करती हूँ तो भी। सो माइनस 8 log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, जैसा इन्होंने किया था, तो मैं लेती हूँ आपके log x बेस 3 को 0 ले लेती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं, 2 log x टू द बेस 3 प्लस स्क्वायर वाले को मैं साथ में रख रही हूँ फिलहाल, log x टू द बेस 3 द होल स्क्वायर था ये मेरा, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो मेरा अभी हो गया है यहाँ पर। अच्छा, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगी अब, 1 2 3 मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 कुछ मिल रहा है, टर्म्स जैसा कुछ मिल रहा है, ABC जैसा कुछ मिल रहा है, राइट? यस मैम। ABC जैसा कुछ तो मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, log x बेस में 3 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में आपका ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, अगर 2 को फिर से बेस में उतारते हो तो 4 प्लस 4, अगर a आपका 4 होता है, अगर a 4 होता है तो 4 इंटू b कितना है आपके पास, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू c कितना है मेरे पास, 8 है, अपॉन 2 into 4। 2 इंटू 4, लेकिन मैं यहाँ पे इंटू 4 नहीं लूंगी। ठीक है, क्यों नहीं लूंगी, इसको आप एनालाइज कीजिए जरा, ये बहुत आसान है बच्चों, क्लास में आपको करवाया है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग कितना खुद से मुझे बता रहे हो। यही दिक्कत जेई बैच 1 के संग भी आई थी, वो लोग स्टेप्स नहीं समझ पा रहे थे और सोच रहे थे कि मैम क्यों नहीं बता रही है, हमें क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास में किया है, आप क्यों स्टेप्स को नहीं समझ पा रहे हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस है शायद, इसीलिए लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इसको जरा देखना, मैं फिर भी कर रही हूँ सॉल्व इसको। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मेरे को क्या मिलेगा भाई, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 1 कितना होता है, 33 33 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा, 37। ओके भाई 37 ये हो जाएगा। ठीक है, 37 होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। इस 2 और इस 2 को मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? नो मैम, नहीं कर सकती, प्लस माइनस का साइन है बीच में। अच्छा, तो ये तो मुझे यही कहता है ना, एक बार मैं -2 प्लस √37 अपॉन 2 लूं, और एक बार मैं लूं -2 माइनस √37 अपॉन 2, ऐसे ही मैं लूंगी तभी तो ये सॉल्व हो पाएगा मेरा। यस मैम। आप इसको एक बार ऐसे लेकर देखना, ठीक है, लेकर देखना कि आपको क्या, आपको 2 वैल्यूज मिलते हैं, मतलब कि आपको x कितना मिलना चाहिए, x इज इक्वल्स टू -1 एक मिलना चाहिए, कॉमा प्लस -3। क्या आपको ये 2 वैल्यूज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप खुद से पेन और नोटबुक उठा के करोगे तभी कोई फायदा है, मैं बता दूं, आप देख लो, इसमें कोई फायदा नहीं, मेरे पास तो है आंसर, मतलब पता है। आप इसको प्लीज इस स्टेप को करना, आपको ये 2 वैल्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे।
और फिर इन्होंने ये जो 2 और -4 लिया है, आप देख सकते हो जब इनको 3 मिला और 1 मिला तो x में एक बार 2 रखा, एक बार -4 रखा, तभी इनको ये वाला नंबर मिला है 191/81। इतना तो अंडरस्टूड है, ये वैल्यूज आए और इनको x टू द पावर में रख दिया गया, बट ये वैल्यूज आए कैसे? क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं इस पे, फिर भी ना हुआ तब मैं बताऊंगी, प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, जरूरी है ये वाला तो आपका एकदम से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36। यस मैम। डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन में नहीं था आपके पास, 35 वाले क्वेश्चन में नहीं था, डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन 43 था देखा जाए तो। 39 भी ओके है और 38 भी आपका ओके है। 37 आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, है कि नहीं? 37 में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा, चलो मैं इसको कर सकती हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैम कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सब आप ही को दे दूंगी। सो log x² प्लस 6x चलिए यहाँ से प्लस 8, एक ये है ना आपके पास, एंड log 2x² प्लस 2x प्लस 3, एक ये हो गया है, ठीक। और इसके साथ में क्या है आपका x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या समझ में आता है मुझे, मैं इस वाले पूरे टर्म को इधर लेकर जाऊंगी और इसको इधर ही में रखूंगी मैं। अगर मैं इसको पूरा उधर लेकर जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाले टर्म बचेंगे, मतलब log 2x² प्लस 2x प्लस 3 एंड मिल जाएगा मुझे x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा log, ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अगर ये होता है तो इसकी पावर क्या है, log में क्या होता था 0 हो जाएगा। अगर ये तो किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है, वो हो जाता है 1, ठीक है। ये अगर 1 हो गया है तो मैं अभी क्या करूंगी, x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू में मैं इसको रख के सॉल्व करूंगी, 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये वाला पूरा टर्म अभी इस तरफ जाएगा, पहले इसकी पारी थी अब ये इस तरफ जाएगा। इन्होंने भी वैसे किया है मगर डायरेक्ट कर दिया है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अपने को। तो मैं अगर लिखती हूँ आपका x² माइनस 2x यहाँ पे बच गया इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या क्या होगा देन, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा मेरा, इसको इधर लेकर मैं आ जाती हूँ। अगर x² माइनस 2x² तो ये कितना होगा मेरा x² और कितना होगा 2x, ये तो 4x हो जाएगा ना, सो ये हो जाएगा मेरा प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब साइन आप देख लेना कैसे प्लस आया है, अगर माइनस था तो वो थ्रो आउट, कुछ माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तभी प्लस में हो गया है वो। सो ये मेरा हो जाएगा x² प्लस इसको कितना कर सकते हैं हम लोग, 4x प्लस 3 है अगर तो 3x प्लस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को क्या करना है, फैक्टराइज जैसे ही कुछ करना है, मतलब x को कॉमन ले लो, x प्लस 3 इधर आ जाएगा, प्लस 1 में मेरे पास x प्लस 3 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो यहाँ से मेरे को मिला x प्लस 3 और यहाँ से मिला मेरे को x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। सो x इज इक्वल्स टू मेरे पास एक वैल्यू आएगी -3 की और x इज इक्वल्स टू -1 की एक वैल्यू आएगी, एक -1 और एक -3, तो इनका भी आया है, -1 और -3 आया है। तो -3 डज नॉट सेटिस्फाई द सिचुएशन, क्यों इन्होंने खाली -1 ही लिया है, क्यों भाई -3 सेटिस्फाई नहीं करता है, खाली 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है? सोचना जरा बच्चों इस पे भी आप लोग, ठीक है। इनका इंफिनिटी और इसको आप अवॉइड कर सकते हो, चाहो तो -∞ यूनियन में जो लिया है इन्होंने वे भी कर के अकॉर्डिंग, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो उसको अवॉइड कर देना। -3 इनका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इन्होंने जाके x इज इक्वल्स टू -1 को ही लिया है और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों लिया है इन्होंने इसको?
एक बार एनालाइज करना आप लोग। डिस्कशन का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट और टीचर का बराबर का कंट्रीब्यूशन। फिर भी मैंने अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया, अब आंसर भी आ गए। अब एक आंसर लिया, एक आंसर नहीं लिया है, तो -1 को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। चलिए ठीक है, 7:05 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 डिफिकल्ट लगा ना सभी को? यस मैम। यस मैम। उसी को थोड़ा सा Yes, कर ma'am. लेते हैं, और बाकी 40, 41 सब आपका ओके ही है पूरा का पूरा। 41 भी आपका एकदम से सही है। 42 में भी बस वो प्रॉपर्टी लगा के इन्होंने कर दिया है पूरा का पूरा सॉल्व, अलजेब्रा। 40 का तो पूछो ही मत, पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, बस सिंप्लीफिकेशन है, जहाँ पे अटकना नहीं है अपने को। तो बचा क्या मेरे पास? 44 और 45 भी डन है आपका, पूरा इनइक्वालिटी साफ साफ पता चल रहा है। बचा मेरे पास 43, तो इसको मैं फटाफट से कर देती हूँ, एंड देन आज का क्लास हो जाएगा हमारा खत्म। अब इसको एक क्वेश्चन के लिए हम लोग बचा के नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है अपने को? सो ये है क्या एक्चुअली? कंसिडर टू इक्वेशन, दो इक्वेशन लिया है इन्होंने, एंड यहाँ पे क्या कर दिया है? अच्छा, एक मॉड में आ गया है और एक सिंपली है। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू। तो मॉड से डरना थोड़ी ना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू अपने को बोल रहा है। इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया? अगर मैं इनका ही इक्वेशन देख करके आपको बता दूं तो 3 to the power 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t, तो इसको इन्होंने t ले लिया है विच इज इक्वल्स टू 3/t माइनस 8। ये वाला आप लोग समझे नहीं होंगे ना कि आया कहां से, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन था मेरा log बेस में 6 2x² y माइनस xy स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया विच इज इक्वल्स टू मेरा कितना था? 1 प्लस log 36 xy, ये मेरा हो गया। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ आपका? मैं लिख सकती हूँ log 6 to the base 6 प्लस 1/2 log 6, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ xy। पहले क्या होता? 6 का स्क्वायर होता, फिर स्क्वायर को मैं यहाँ पे उतार देती तो 1/2 में ये आ जाता। ये हमने क्लास में स्टेप सीखे थे अपने। अब मैं अगर इनका मॉड वाला लेकर के उठाऊं तो इसको मैंने कैसे करना है? log 6 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इनका? मॉड में जो है, मॉड में है आपका 2x² y माइनस xy स्क्वायर, ये हो गया विच इज इक्वल्स टू आपका, इधर में मैं ले सकती हूँ log 6 एंड देन इंटू 6 में ले सकती हूँ, 6 इंटू 6 तो हो ही गया है मुझे। फिर क्या कर सकती हूँ मैं? इन्होंने अंडर रूट में xy को ले लिया है, देख रहे हो, अंडर रूट में। ये अंडर रूट कैसे आया होगा बच्चों? एनी आइडिया? मैम 1/2 अंडर रूट के 2 लिखता है। ठीक है, चलो कुछ तो समझ रहे हो आप लोग। एक्स वाई को अंडर रूट में इन्होंने ले लिया, तो वही स्टेप मेरा भी आएगा। यहाँ से इन्होंने क्या किया? इसको कॉमन उठा लिया, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इसको कॉमन उठा लिया है। अच्छा ठीक है, कॉमन उठाने के बाद क्या सिंप्लीफाई यहाँ पे किया गया है? मॉड में रखा गया है xy log 6 और ये अंडर रूट में xy, तो इन्होंने सब कुछ खत्म करके खाली xy को लिया है। आप जब मॉड से इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? xy जो है आपका, अगर आप मॉड से निकालोगे तो कितना होगा वो? xy अंडर रूट xy क्या होता है? XY। ये xy होता है, राइट, ये xy होता है। तो मॉड से हटाते भी हो तो माइनस का तो डर है नहीं अपने को ना, खाली एक xy का ही तो है। xy दो रूट में आ जाएंगे मेरे xy, ठीक है, और xy इज इक्वल्स टू 36। ये भी log 6 है, ये भी log 6 है, ये बेस में है इसके संग कुछ है, ये बेस में है इसके संग कुछ है, तो भी आप समझ नहीं पा रहे हो। दिस इज मतलब बहुत ही इजी है ये। चलो इसको मैं यहीं पे थोड़ा सॉल्व करती हूँ, इसके आगे अगर देखा जाए तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डायरेक्टली लिख देती हूँ इनका स्टेप। सो ये मेरा हो जाएगा x y, और ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में 2x माइनस y मॉड में विच इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट एक्स वाई। लॉग सारे खत्म, अभी बस ये बच्चे, अगर ये बच्चे हैं मॉड के अंदर तो मैं इसको मॉड से बाहर निकालती हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा
2x माइनस वाई द होल स्क्वायर, सब में स्क्वायर स्क्वायर आ गया तो ये भी स्क्वायर में आएगा, मतलब 36xy। किसी भी चीज को स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करोगे तभी ना रूट भागेगा, यही तो मैं कर रही थी यहाँ पे, बता रही थी आपको। xy देन ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2x माइनस वाई तो रहेगा ना अपने पास, अच्छा ठीक है, इसका स्क्वायर भी रहेगा, ये भी कहीं नहीं जाने वाला है, विच इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, 36 बचेगा। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स वाई भी आपका रूट में जाएगा, बट प्रोडक्ट में है तो नीचे चला जाएगा, स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो 6 अपॉन रूट में आपका चला गया एक्स वाई। इनका भी आया है, देख लो आप, ये इस तरफ वाला देखोगे तो इनका भी सेम आया है। अब यहां से आप एक्स वाई नहीं निकाल लोगे क्या बच्चों, ये वाला अलजेब्रा भी आप नहीं कर पाओगे क्या, एक्स वाई नहीं निकाल लोगे यहाँ से, तब तो बड़ा दिक्कत है अगर आप ये अलजेब्रा भी अभी नहीं कर पा रहे हो तो। इसके बाद का जरा ट्राई करना आप लोग कि कैसे होगा, ओके, बहुत सिंपल है। यस मैम। इसके बाद का आप लोग जरूर ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं शुरुआत के 2 मिनट में जरूर डिस्कस कर लूंगी इस क्वेश्चन को, मैंने सब कर दिया, बस लास्ट वाला पार्ट आपको निकालना है। सो प्लीज ट्राई, प्लीज प्लीज ट्राई, एंड टीचर को गलत मत समझना कि मैम ने तो कराया ही नहीं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। करेंगे। यस मैम, करके आएंगे। आप ही के लिए बोल रही हूँ, हाँ। यस ओके बच्चों, बहुत टाइम ले लिया, अगली क्लास कौन सी है आपकी, मैम अब 8:30 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, अरे पीयूष सर का क्लास है, जाओ जाओ, मेरे भी बच्चे इंतजार, JEE1 8:30 पे है। ठीक है, JEE1 वालों को तो क्लास, इसलिए आप आराम से बैठे हो, JEE1 वाले आ गए होंगे अभी लिंक पे। ओके बच्चों, सर का